बहुत पुरानी कहानियों के देश में एक गांव था सोनपुर। हरे भरे खेत दूर तक फैले थे और पास में एक नदी बहती थी। पेड़ों पर पंछी मीठे गाने गाते थे और जिंदगी साधारण सी थी। लोग दयालु और मेहनती थे और हवा ताजा और साफ थी। इस गांव में रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। रोहन बहुत सीधा और दयालु था। सबके लिए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। लेकिन रोहन देख नहीं सकता था। वो छोटी उम्र से ही अंधा था। उसकी दुनिया आवाजों और स्पर्श की थी। वो गांव का हर रास्ता जानता था, धूप की गर्मी महसूस करता था और सोनपुर को अपने तरीके से जीता था। वो हवा में पत्तों की सरसराहट सुनता था, पेड़ों की खुरदरी छाल को छूकर महसूस करता था और फूलों की मीठी खुशबू को सूंघता था। उसकी बाकी इंद्रियां बहुत तेज थीं, जो उसके लिए दुनिया की एक तस्वीर बनाती थी। उसे इन साधारण चीजों में खुशी मिलती थी और उसका दिल मासूमियत से भरा था। गांव वाले रोहन को अच्छी तरह जानते थे। कुछ को उस पर तरस आता था तो कुछ उसकी बहादुरी की दाद देते थे। रोहन सोनपुर का एक खास हिस्सा था, हिम्मत की एक प्यारी सी याद। रोहन का एक बहुत खास दोस्त था, उसकी बांस की बनी हुई बांसुरी। उसे ये एक दिन नदी के किनारे मिली थी और उसने इसे केयरफुली साफ किया था। उस दिन से बांसुरी उसका साथी बन गई, उसकी खामोश भावनाओं को समझने वाली। मुझे कभी म्यूजिक का टीचर नहीं मिला, मैंने खुद ही बजाना सीखा। वो कुदरत की आवाजें सुनता था, पंछियों की चहचहाहट, बहती नदी, सीटी बजाती हवा। ये आवाजें उसके गुरु बन गईं और वो उन्हें अपनी बांसुरी पर दोहराने की कोशिश करता था। संगीत उसकी आंखें बन गया। उसे वो खूबसूरती दिखाता था जो वो देख नहीं सकता था। रोहन की बांसुरी की धुन मैजिकल है। जब रोहन बजाता है तो मुझे बस रुक कर सुनना पड़ता है। उसकी धुनें बहुत साफ और सच्ची होती थीं, जो न सिर्फ उसे बल्कि गांव के कई लोगों को सुकून देती थीं। अगर कोई उदास होता तो रोहन उसके लिए बजाता, रोते हुए बच्चे को चुप कराता या किसी बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान लाता। अपने संगीत के जरिए रोहन सबसे जुड़ता था, अपनी अंदर की दुनिया को धुनों के जरिए बांटता था। रोहन के लिए जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। अंधे होने की वजह से कई मुश्किलें आती थीं। आसान काम भी अक्सर मुश्किल हो जाते थे और उसे कई चीजों के लिए मदद की जरूरत पड़ती थी। अनजाने रास्तों पर अकेले चलना मुश्किल था और वो कभी कभी ठोकर खाकर गिर जाता था। उसने अपनी सुनने और छूने की शक्ति पर निर्भर रहना सीख लिया था, लेकिन कुछ दिन ज्यादा मुश्किल होते थे। रोहन अक्सर और आजादी चाहता था, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए तरसता था। वो अपने परिवार और दोस्तों पर निर्भर था, जो दयालु और मददगार थे, लेकिन वो खुद से काम करना चाहता था। इस चाहत से वो कभी कभी उदास हो जाता था और कभी कभी निराशा भी होती थी। कभी कभी लोग बेसब्र हो जाते थे, उसकी दुनिया को नहीं समझते थे। वो गलती से चीजों से टकरा सकता था या किसी काम को करने में ज्यादा समय लगा सकता था, जिससे वो अकेला महसूस करता था। दुनिया कभी कभी बेरहम लगती थी और वो अपनी खामोशी में डूब जाता था। तब उसकी बांसुरी ही उसका एकमात्र सहारा होती थी, जो उसे अपना दर्द बयां करने में मदद करती थी। फिर भी रोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर ताकत ढूंढी, जो वो कर सकता था उस पर ध्यान दिया। उसकी अंदर की रोशनी तेजी से चमकती थी, उसे मुश्किल रास्तों से गुजरने में मदद करती थी। वो हर दिन का सामना हिम्मत से करता था और उसकी मुस्कान उसके चेहरे से कभी ज्यादा देर तक नहीं जाती थी। रोहन की बांसुरी उसकी असली भागने की जगह थी। जब वो बजाता था तो अपनी परेशानियां भूल जाता था। संगीत उसे एक दूसरी दुनिया में ले जाता था, एक ऐसी दुनिया जहां वो आजाद था। उसकी उंगलियां बांस की बांसुरी पर नाचती थीं, हर सुर उसके सफर का एक कदम था। मेरे द्वारा बजाई जाने वाली हर धुन भावनाओं से भरी होती है। मेरी बांसुरी मेरी खामोश कहानियां गाती है। अगर वो खुश होता था तो संगीत जीवंत होता था। अगर उदास होता था तो धुनें कोमल और उदास होती थी। उसकी भावनाएं उस बांसुरी से बहती थीं, बांसुरी उसकी आवाज बन जाती थी। अक्सर हम उसे बजाते हुए सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, बड़े पेड़ के नीचे या नदी के किनारे चुपचाप बैठते हैं। रोहन के संगीत में एक खास ताकत है, जो हमारे दिलों के सबसे गहरे हिस्सों को छू जाती है। वो कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल जाते थे। उसके हुनर और उसकी धुनों में मौजूद सच्ची भावनाओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसका संगीत उन सबको जोड़ता था और हर गाने के साथ रोहन और मजबूत होता जाता था। उसके संगीत ने उसे आत्मविश्वास दिया, उसे अपनी कीमत याद दिलाई। वो सिर्फ एक अंधा लड़का नहीं था, वो एक संगीतकार था
जिसके पास दुनिया के साथ बांटने के लिए एक तोहफा था। इस एहसास ने उसे एक मकसद दिया और उसकी हिम्मत एक फूल की तरह खिल उठी। संगीत उसका मार्गदर्शक सितारा था जो उसे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा था। एक धूप वाली सुबह सोनपुर में राजा का एक संदेशवाहक आया। देखो, वो एक बढ़िया घोड़े पर सवार है और राजा का निशान पहने हुए है। उसके आने की खबर आग की तरह फैल गई और गांव वाले मुख्य चौक में इकट्ठा हो गए। राजा को सोनपुर से क्या चाहिए होगा? संदेशवाहक ने रोहन को बुलाया, जिससे सब हैरान रह गए। राजा का आदमी एक अंधे लड़के को क्यों ढूंढेगा? रोहन को संदेशवाहक के सामने लाया गया। उसके मन में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। राजा मुझे बजाते हुए सुनना चाहते हैं। राजा विक्रमादित्य रोहन को राज दरबार में बजाते हुए सुनना चाहते थे। ये रोहन और पूरे सोनपुर गांव के लिए बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण बात भी थी, क्योंकि रोहन ने अपने गांव से पहले कभी बाहर कदम नहीं रखा था। मुझे गर्व और घबराहट दोनों हो रही है। राजधानी शहर का सफर शुरू हुआ और रोहन शाही संदेशवाहक के साथ यात्रा पर निकल गया। उसने अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहा, जिन्होंने उसे शुभकामनाएं दी और उसके लिए प्रार्थना की। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी और रोहन ने कई नई चीजें देखी। शोरगुल वाले शहर की आवाजें तेज थीं और नए रास्तों की बनावट अपरिचित थी। उसने अपनी बांसुरी को अपने पास रखा, जो घर से उसका एकमात्र जुड़ाव थी। आखिरकार वो राजधानी पहुंच गए। महल बहुत शानदार था। रोहन ने जितना सोचा था उससे भी बड़ा। ऊंची मीनारें आसमान को छू रही थीं और विशाल द्वार बड़े बड़े आंगनों में खुलते थे। हवा में चहल पहल थी और रोहन सैनिकों की आवाजें और कई लोगों की बातचीत सुन सकता था। रोहन को सिंहासन कक्ष में ले जाया गया, एक विशाल हॉल जहां उसके कदमों की आवाज पॉलिश की हुई जमीन पर गूंजती थी। एक ऊंचे सजे हुए सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य बैठे थे, शक्तिशाली और सख्त। जब वो बोलने के लिए तैयार हुए तो सन्नाटा छा गया और रोहन ने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य ने रोहन को ध्यान से देखा। एक छोटा गरीब कपड़े पहने लड़का जो देख नहीं सकता था। राजा के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आया। क्या इस साधारण बच्चे में वाकई असाधारण प्रतिभा हो सकती है? तो ये है वो संगीतकार। उनकी आवाज तेज और गूंजने वाली थी, जिसमें मजाक का एक भाव था। उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा। उनके होठों पर एक हल्की अहंकारी मुस्कान थी। जी हुजूर, ये रोहन है, सोनपुर का अंधा लड़का। कुछ दरबारी आपस में हल्के से हंसे। उनकी हंसी छोटी तेज सुइयों की तरह थी। रोहन ने उन्हें सुना और उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो चुप रहा। वो बस वहीं खड़ा रहा, इंतजार कर रहा था। उसकी बांसुरी उसके हाथों में गर्म थी। राजा अपने विशाल अभिमान के लिए प्रसिद्ध था। वो मानता था कि असली हुनर और प्रतिभा केवल भव्य जगहों पर ही मिल सकती है। वो सोचता था कि कला को निखार और परिष्कार की जरूरत होती है, और एक गांव के लड़के में असाधारण संगीत प्रतिभा होने का विचार उसे बेतुका लगता था। वो प्रभावित न होने के लिए तैयार था, लड़के को जल्दी से खारिज करने के लिए तैयार था। रोहन ने एक पल लिया, अपनी बांस की बांसुरी को अपने होठों से लगाया और एक धीमी गहरी सांस ली। उस पल में वो राजा, भव्य दरबार और मजाक उड़ाने वाली फुसफुसाहट को भूल गया। वो अपने गांव सोनपुर वापस चला गया। नदी, पेड़ों और हवा के बारे में सोच रहा था। वो अपनी आत्मा को बोलने देने के लिए तैयार था और फिर उसने बजाना शुरू कर दिया। ये मेरे गांव, मेरे घर के लिए है। संगीत उसके दिल की गहराई से बह निकला। उसकी कहानी कह रहा था। धुन उसके शांत गांव के जीवन, कोमल नदी के गीत और बांस के पेड़ों से गुजरती हवा की फुसफुसाहट के बारे में बता रही थी। इसने ध्वनि से तस्वीरें बनाई, ऐसी तस्वीरें जो देखने वालों ने भी कभी सच में नहीं देखी थी। फिर संगीत ने अपना सुर बदला, उसके छिपे हुए संघर्षों और चुनौतियों के बारे में बताया, लेकिन इसने उसकी अटूट उम्मीद और भविष्य के लिए साधारण सपनों के बारे में भी बताया। धुन अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और ईमानदार थी, भावनाओं से भरी हुई। हर सुर सच्चाई से भरा था, जिसमें कोई दिखावा या तालियों की इच्छा नहीं थी। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हंसी तुरंत बंद हो गई। जो दरबारी फुसफुसा रहे थे अब ध्यान से सुन रहे थे, और राजा विक्रमादित्य भी अपने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुक गए। संगीत ने विशाल हॉल के हर कोने को भर दिया। एक जादुई मंत्र बुना। यह ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। सरल लेकिन इतना शक्तिशाली, उनकी आत्मा के भीतर कुछ गहराई को छू गया।
जब रोहन ने अपनी बांसुरी नीचे की तो सन्नाटा छा गया। आखिरी सुर हवा में लटका हुआ सा लग रहा था। राजा विक्रमादित्य के गाल पर एक आंसू बह निकला। लड़के के संगीत से राजा भावुक हो गए थे। धुन ने उनके अभिमान के कवच को तोड़ दिया था। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे और रोहन की तरफ चले। पूरा दरबार स्तब्ध होकर देखता रहा। उन्होंने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा संगीत, उनकी आवाज कोमल थी। तुम्हारे संगीत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपने अभिमान से अंधा था। तुमने असली प्रतिभा दिखाई है, ये दिल से आती है। रोहन मुस्कुराया। राजा ने उसे उपहारों से सम्मानित किया। दरबारी भी प्रभावित हुए। उस दिन सभी ने एक सबक सीखा, एक सबक जो गूंजता रहा। किसी की क्षमता का अंदाजा उसकी कमजोरी से मत लगाओ। असली प्रतिभा अंदर से चमकती है। ये एक ऐसी रोशनी है जिसे कोई अंधेरा नहीं बुझा सकता।